अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जिस तरह के मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको अपनी डव्स का शौक करवाया था, मेरे पास पहले से सफ़ेद हुमरों के 2 जोड़े मौजूद थे और पीले हुमरों का भी एक जोड़ा मौजूद था। मैंने देखा कि मेरे सेटअप पर सिर्फ एक जंगली हुमरों की कमी है, तो मैंने जंगली हुमरों के भी 3 पीस ऑर्डर कर दिए। मेरे पुराने केज में जगह कम थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने नए हुमरों के लिए नया केज सेट कर दूं। पिंजरे की अच्छी तरह सफाई करने के बाद मैंने टोकरियों में घास डाला, ताकि डव्स लाने के बाद मुझे नेस्टिंग करते वक्त प्रॉब्लम ना हो। बहुत ढूंढने के बाद मुझे जंगली डव्स मिली। जंगली डव्स अमूमन घरों में बहुत कम पाई जाती हैं और मार्केट में भी बहुत कम देखने को मिलती हैं। अच्छी तरह से नेस्टिंग करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा लकड़ी का बूरा ऐड किया। कल अंधेरा हो गया था, जिस वजह से वीडियो नहीं बन सकी और हमने अपना काम मुकम्मल कर दिया था। आज सुबह जब मैं आया तो हमारा डव का मेल अकेला बैठा था। फिर मुझे याद आया कि इसकी फ़ीमेल तो रात को केज में बैठी थी और ये बाहर बैठा था। फिर मैंने इसकी फ़ीमेल को भी लाकर इसके साथ छोड़ दिया। फ़ीमेल को वापस लाकर छोड़ते ही ये फ़ीमेल की तरफ गया और फ़ीमेल आगे से उड़ गई, लेकिन मेल भी इसके पीछे ही उड़ता हुआ चला गया। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी मुर्गियाँ दाने खाने में मसरूफ़ थी और हमारे केज की फाइनल लुक कुछ इस तरह से आई थी। मैं अभी आपको दरवाज़ा खोल कर भी दिखाता हूँ। एक टोकरी हमने यहीं सामने फिट कर दी और दूसरी टोकरी वो पार छोड़ दी और 2 टहनियाँ भी केज में लगा दी, ताकि हमारी डव्स आसानी से इन पर बैठ सकें। और एक टहनी यहाँ नीचे भी लगा दी, ताकि हमारी डव्स आसानी से इन पर बैठ सकें। डव्स का केज तो साफ तैयार था, लेकिन कार्गो पहुँचने में अभी टाइम था, तो मैं आ गया अपनी कबूतरों की कॉलोनी में, जहाँ पर मैंने देखा कि हमारी कबूतरी परेशान बैठी है। ये फीमेल अंडों के लिए बिल्कुल रेडी थी, तो मैंने इसकी पेटी की तरफ झांका तो मैंने देखा वहाँ पर तो डक ने अंडा दिया हुआ है। तभी ये फीमेल भाई परेशान परेशान बैठी थी। इसकी एक और पेटी भी थी, यहाँ पर इस मुर्गी ने कब्जा किया हुआ था। फिर मैंने सोचा कि क्यों न इस फीमेल का यहाँ पर एक और अलग घर बनाया जाए, तो मैं आ गया अपने कबूतरों के दूसरे पिंजरे में, ताकि मुझे इस फीमेल के लिए कोई घर मिल जाए। जब मैंने पिंजरे का दरवाज़ा खोलकर नज़र इधर उधर दौड़ाई तो मुझे एक पेटी नज़र आ गई। तो मैंने सोचा कि चलो इसकी साफ़ सफाई करने के बाद यही लगा देंगे और इससे हमारी फ़ीमेल भी खुश हो जाएगी। तो मैंने इसे उठाया और सीधा इसे सफाई करने ले गया। अच्छी तरह से पेटी की सफाई करने के बाद इसकी फाइनल लुक कुछ इस तरह से आई, तो मैंने सोचा कि आओ अब इसे फिट करते हैं। जब मैंने अपने उभारे पैर को इस पेटी पर छोड़ा तो मैंने देखा कि दाढ़ी से तो मूंछ बात गई है, क्योंकि ये तो इस पर पूरा ही नहीं आ रहा। फिर मैं अपने इस पैर के लिए एक नई पेटी सेट की और सोचा कि इसे लगा देते हैं। अच्छी तरह से इसमें नेस्टिंग करने के बाद मैंने इसे इसकी फाइनल पोजीशन पर फिट कर दिया और फिर फाइनली मैंने अपनी कबूतरी को इसमें छोड़ दी और वो इसे देखकर काफ़ी खुश हो गई और बोलने लगी। पेटी फिट करने के बाद मैंने देखा जो अच्छी बात हो गई है वो ये है कि चलो हमारे पैर को बाहर बैठने के लिए जगह भी मिल गई है। मैंने इसे शीक कर इसके नए घर के अंदर कर दिया, जहाँ पर ये मुझे काफ़ी खुश दिखाई देने लगी। अब ये फीमेल आराम से अपने नए घर में अंडे देगी और कोई इसे तंग भी नहीं करेगा। काफ़ी देर से मुझे इस फीमेल का मेल नज़र नहीं आया, तो मैंने देखा कि पिंजरे में वो कहीं भी मौजूद नहीं था। उसकी तलाश में मैं पिंजरे से बाहर निकल आया, तो वो मुझे थोड़ा सा इधर उधर ढूंढने के बाद नज़र आ गया। इसका मेल हमारे हवाई कबूतरों की छत पर बैठा हुआ था। वो सामने जिस तरह आप देख सकते हैं, वो भी शायद पेटी न होने की वजह से काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा था। फिर मैंने उन भाई को कॉल की जिन्होंने हमारा पार्सल लाना था, तो वो कहने लगे कि आपका पार्सल पहुंचा है। तो मैं जल्दी से बाइक पर बैठा और अड्डे की जानब चल पड़ा। मैंने पूरा केज अच्छी तरह तैयार कर लिया था, इसलिए अब मुझे कोई टेंशन नहीं थी। मैं आराम से इन पुरसुकून रास्तों से होता हुआ अड्डे पहुंच गया, जहां पर मुझे थोड़ी सी मेहनत के बाद मेरा पार्सल मिल गया और मैं अपना पार्सल लेकर सीधा घर आया और इसे अनबॉक्स करने के लिए पिंजरे की जानब चला गया। इनकी पैकिंग माशाल्लाह से बहुत अच्छी हुई थी, जिस वजह से मुझे अनबॉक्स करते हुए थोड़ा टाइम लग गया और मैंने फिर ये डब्बा डाउस के केज के अंदर ही ओपन कर दिया। माशाल्लाह से तीनों डाउस सेफ हमारे पास पहुँच गई थी। माशाल्लाह से अब हमारे पास जंगली डाउस की कमी भी पूरी हो गई थी। इनको देखते ही हमारा वाइट डव का मेल फौरन ही बोलना शुरू हो गया। तीनों डव्स को डब्बे से निकालने के बाद मैंने डब्बा साइड पर किया और इन तीनों को दाना पानी डालने के लिए बर्तन का इंतजाम करने का सोचा। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि ये तीनों डव्स बिल्कुल हेल्दी, एक्टिव और इन्हें किसी तरह की भी बीमारी लायक। फिर मैं अपने केज में आया, जहाँ पर हमारा कबूतर भी वापस आ गया था और वो भी अपनी नई पेटी को देखकर काफ़ी खुश था। इसे देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई।